अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 विटामिन्स में से बहुत इम्पॉर्टेंट एक विटामिन पे बात करेंगे जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। इसकी दो मेन टाइप्स हैं, विटामिन D2 जिसको हम एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं और ये हमें प्लांट से मिलता है, और सेकंड टाइप है विटामिन D3 जिसे कॉली कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जो कि हमें एनिमल से मिलता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सनलाइट से भी हमें ये मिलता है। इसी वजह से इस विटामिन को हम सनशाइन विटामिन जो है वो कहते हैं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि विटामिन के साथ साथ हार्मोन के तौर पर भी काम करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की प्रोडक्शन की। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, और वो कैसे बना सकती है कि जब सूरज से यूवी रेज़ हमारी स्किन को टच करती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में प्री विटामिन D3 प्रोड्यूस होता है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि ये एक्टिवली हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती। और फिर ये प्री विटामिन जो है वो हमारी ब्लड के ज़रिए लीवर तक पहुंचता है और वहाँ पर एक और फॉर्म में चेंज हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की फॉर्म में, लेकिन स्टिल ये अभी भी इनएक्टिव फॉर्म है। इसके बाद क्या होता है कि ये फॉर्म जो है वो हमारी ब्लड के ज़रिए हमारे किडनीज तक जाती है, और ये उसकी आखिरी डेस्टिनेशन होती है, जहाँ पर क्या करता है हमारी किडनीज जो है वो इस विटामिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, जो कि है 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी। और ये एक ऐसी एक्टिव फॉर्म है जहाँ पर जिसमें विटामिन डी जो है वो वर्किंग में आता है और अपना जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है। हमने बात की कि विटामिन डी है क्या और इसकी टाइप्स क्या हैं और ये प्रोड्यूस किस तरह से होता है। तो अब हम आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है विटामिन डी का, वो ये है कि ये हमारी बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और ये दोनों मिनरल्स मिलकर हमारी जो बोन्स हैं उनको मजबूती प्रोवाइड करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरा काम जो विटामिन डी करता है वो हमारी मसल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये मसल्स को काम करने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन जो है वो ये है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि जो आपका मुदाफ़ाती निज़ाम है उसको बेहतर करता है। विटामिन डी जो है वो इम्यून सेल्स को इस तरह का करता है, एक्टिव करता है, ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारियां हैं, तो उनसे जो है वो ठीक तरह से बचा जा सके। फोर्थ फंक्शन ये है कि ये सेल्स की फाउंडेशन होता है। ये कंट्रोल करता है कि हमारे सेल्स किस तरह से ग्रो करें और किस तरह से जो है वो इनकी डेवलपमेंट हो। इसके अलावा विटामिन डी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मूड को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, कि अगर जो है वो ठीक तरह से बॉडी को विटामिन डी नहीं मिल रहा तो बॉडी पर क्या असरात होते हैं और ये होती कैसे है डेफिशिएंसी। ये जो डेफिशिएंसी है वो आमतौर पर उन लोगों में देखी जाती है जो सूरज से दूर रहते हैं, यानी कि जहाँ पर जिन इलाकों में सनलाइट जो है वो डेली बेसिस पर नहीं आती, या फिर इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, या फिर इस वजह से कि ये जो विटामिन है हम बॉडी के अंदर ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो डॉक्टर्स के मुताबिक अगर विटामिन डी का लेवल बॉडी के अंदर 20 नैनोग्राम पर ml से नीचे चला जाए तो इसको हम बोलेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। इस कमी की वजह से हड्डियाँ और जो आपके मसल्स हैं उन पे असर पड़ता है। इससे हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर, पेनफुल, और जो आपके मसल्स हैं उनमें कमज़ोरी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से कुछ ख़ास ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं जिनको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले है रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो बच्चों में होने वाली बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, और जो बच्चों का वेट है वो भी जो है वो चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। इसके सिम्टम्स में ये है कि बच्चों की जो लेग्स हैं वो बोर्ड लेग्स हो जाती हैं, यानी कि झुकी हुई टांगें हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, और जो रिब्स हैं वो भी इजीली विजिबल होते हैं, यानी कि जो सीने की हड्डियां हैं वो उभरी हुई नज़र आती हैं। दूसरी जो बीमारी है वो ऑस्टियोमलेशिया है।
जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, नरम हड्डियाँ, यानी कि ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और मलेशिया का मतलब है सॉफ्ट। तो ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिकेट्स का एडल्ट वर्जन है, यानी कि जिस तरह से रिकेट्स के अंदर जो बोन्स सॉफ्ट और वीक हो रही हैं, इसी तरह से ऑस्टियो मलेशिया में भी बोन्स सॉफ्ट और वीक हो रही हैं, लेकिन जैसे कि वो बच्चों में हो रही है, तो इसी तरह से ऑस्टियो मलेशिया जो है वो एडल्ट्स में हो रही है। इसमें ये भी बहुत पेनफुल होती है, और इसमें जो बोन्स हैं वो भी इजीली ब्रेकेबल होती हैं। और थर्ड जो हमारे पास डिजीज़ है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो पोरस हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से कि आप उनको टच करो तो वो पाउडर बनने लग जाए, किसी चीज़ को आप टच करो तो वो पाउडर बनने लग जाए, यानी कि वो भुरभुरा हो जाए। तो इसी तरह से बोन्स का भी यही होता है कि जब विटामिन डी कम है तो उसकी वजह से जो है वो ये जो हड्डियां हैं वो पोरस हो जाती हैं। इसमें जो बोन्स हैं इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और ये बहुत वीक और बहुत ही पतली सी नज़र आती हैं, और एक छोटी सी चोट या गिरने से भी जो है वो इजीली ब्रेकेबल होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि टॉक्सिसिटी अगर विटामिन डी की हो तो क्या होगा। तो टॉक्सिसिटी जो विटामिन डी की अगर हो तो इसको हम हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं। जैसे इसकी कमी जो है उसका नुकसान है, इसी तरह से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी विटामिन डी को लें तो वो भी ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन जो है ये सप्लीमेंट्स, अगर ज़्यादा कोई इंसान जो है वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करे तो इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। याद रखें, ये जो टॉक्सिसिटी है ये सूरज से या फिर जो डाइट है, यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे नहीं हो रही, और सिर्फ उस टाइम पे हो रही है जब ज़्यादा जो है सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है जिसमें विटामिन डी ज़्यादा है। तो आखिर हमें इसकी ज़रूरत कितनी है, कितनी अमाउंट में हम इसको ले सकते हैं, ये जानने के लिए हम देखते हैं कि इसका आरडीए कितना है। इसके आरडीए की अगर हम बात करें विटामिन डी के, तो वो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं डेली बेसिस पर। अब इसके सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं, हम इसको ले किस किस तरह से सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड करें कि हमें विटामिन डी जो है वो मिल सके। तो सबसे अच्छा और बेनिफिशियल सोर्स तो यही है कि हम इसको सनलाइट से जो है वो लें, जो नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दूध, दही, चीज़, एग यॉक, और इसके अलावा जो हमारी ऑयली फ़िश होती है वो, बटर, और फोर्टिफाइड फूड्स जिनमें विटामिन डी जो है वो ऐड किया जाए, तो इन चीज़ों से जो है वो हमें विटामिन डी हासिल होता है। तो आज हमने बात की विटामिन डी पे, विटामिन डी की प्रोडक्शन पे, उसके फंक्शंस पे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जिसमें हम विटामिन ई और विटामिन के को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।